जब कोई टीम ना किसी टूर्नामेंट से हार के बाहर हो जाती है, तब उस टीम के अंदर की सारी कहानी बाहर आती है। हाँ, मैं आपको सही बता रहा हूँ, जब टीम हारती है, टूर्नामेंट से बाहर होती है गंदी परफॉर्मेंस करके, उसके बाद जो अंदर टीम के चल रहा होता है ना, वो बाहर आता है। जो हमें पता नहीं चलता, लेकिन ड्रेसिंग रूम में चल रहा होता है ना, प्लेयर्स के अंदर चल रहा था, वो बाहर आया था। वही चीज पाकिस्तान टीम के साथ हो गई है। आपने सबने सुना होगा, गैरी क्रिस्टन ने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान की टीम में यूनिटी नहीं है, प्लेयर्स आपस में मिलते नहीं है, बोलते नहीं है। कह रहे ऐसी टीम मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखी। हरभजन ने उसको बोल दिया कि भाई साहब गैरी जी, इनको छोड़ो, आप इंडिया वापस आओ, इनका तो ऐसे ही चलेगा। गैरी क्रिस्टन ने जो स्टेटमेंट दी, उसके साथ दो स्टेटमेंट और हुई थी, वो स्टेटमेंट आपको पता ही नहीं। आपको मैं बताता हूँ, जब आयरलैंड के साथ मैच हुआ पाकिस्तान का, उससे पहले ही फिक्स हो गया था कि मैच खत्म होने के बाद एक टीम मीटिंग ड्रेसिंग रूम में की जाएगी, जिसको तय करने वाले थे आपके कोच साहब गैरी क्रिस्टन, असिस्टेंट कोच थे आपके आपका विहाब रियाज थे, और आपके बाबर आजम ने। चारों ने तय किया था कि मैच के बाद एक मीटिंग होगी प्लेयर्स के साथ, क्योंकि सबके अंदर भड़ास बढ़ी हुई थी भाई साहब। वो भड़ास निकालनी भी तो थी, क्योंकि जब तक एक ही बंदे के ऊपर जब सभी चढ़ जाते हैं ना, आपको पता ही है कौन है वो बंदा, बाबर आजम। अब पूरा पाकिस्तान, पूरे एक्स क्रिकेटर जितने भी उसके टीम मेट्स, टीम प्लेयर भी उसके ऊपर ही चढ़े हुए हैं कि बाबर आजम ने किया है, बाबर आजम ने करवाया, बाबर आजम कर, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं इसमें। ओ भाई, तुम 15 बंदे की टीम गई है वहां पे, तो 15 के 15 रिस्पॉन्सिबल है, और ज्यादा वो है जो 11 खेल रहे हैं। तो कप्तान अकेला ही नहीं होता, कप्तान की जिम्मेवारी होती है, लेकिन साथ के साथ टीम को भी तो साथ देना पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूँ, दो दो स्टेटमेंट विहाब राज ने भी स्टेटमेंट दी थी, और बाबर आजम ने भी ड्रेसिंग रूम में स्टेटमेंट ऐसी दे दी कि सबके कान खुले के खुले रह गए, और उसने सारी पोल पट्टी खोल दी टीम की। अब आपको पता है कि उससे जब गैरी क्रिस्टन ने स्टेटमेंट दी, उससे पहले विहाब राज ने स्टेटमेंट दी ड्रेसिंग रूम में, और उसने बता दिया कि हमें पता था कि टीम में एक वो नहीं है। जैसा गैरी क्रिस्टन ने बोला, वही विहाब राज ने बोला कि टीम एक नहीं है, टीम की परफॉर्मेंस वैसी नहीं है, टीम के प्लेयर आपस में नहीं बोल रहे। तो ये सब कुछ उसने बोला, जो आपने सुना ही होगा। लेकिन उसके बाद आखिरी में बाबर आजम की भी वहां पे स्टेटमेंट बोली गई। अब 12 प्लेयर्स बैठे हैं, और बाबर आजम, गैरी क्रिस्टन, विहाब राज सारे खड़े हैं। अब बाबर आजम ने क्या बोला, और मैं इस बात पे पीसीबी से भी पूछना चाहूंगा, विहाब राज से भी पूछना चाहूंगा, और बाबर आजम से भी पूछना चाहूंगा कि आपने ऐसा क्यों किया। क्योंकि आप दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप, जिसमें दुनिया की टीमें आई हुई हैं, 20 टीमें आई थी भाई साहब। उस टूर्नामेंट में आप इस तरीके से आ रहे हैं, आपको पता होने के बावजूद ऐसे कर रहे हैं, और उसी सिचुएशन में खेल रहे हैं, तो आपका रिजल्ट तो आना ही नहीं था। और बाबर आजम ने यही बोला, कह रहा मेरे को पता था जो हुआ है ये होना था। ये बाबर आजम ने बोला है कि जो आप देख रहे हैं ये होना ही था, मेरे को ये पहले ही पता था, क्योंकि मेरे को पता है मेरी पीठ के पीछे मेरे खिलाफ क्या बातें हो रही है, सब कुछ मेरे को पता है। मैं बच्चा नहीं हूँ छोटा, लिटरली ऐसे ही बोला कि मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। मेरे को पता है कि मेरी पीठ के पीछे प्लेयर्स मेरे को क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि 2-3 गुट बने हुए हैं पाकिस्तान की टीम में। शाहिन अफरीदी का अलग से गुट बना हुआ है, और आपका बाबर आजम का अलग से ग्रुप बना हुआ है। इन दोनों ग्रुप में अब खींचातानी चल रही है। और बाबर आजम ने बोला कि आपने जैसी परफॉर्मेंस दी है, उसका आपको नतीजा यही मिलना था, क्योंकि आप टीम एक होके खेल ही नहीं रहे। अगर टीम को यह चीज पता थी, गैरी क्रिस्टन को यह चीज पता थी, विहाब राज बोल रहा है कि टीम में यूनिटी, अगर आपको पता था, पीसीबी को पता था, तो आपने ये टीम वर्ल्ड कप में भेजी क्यों? आपने इतने बड़े टूर्नामेंट में अपनी टीम की बेइज्जती क्यों कर गए? आपने कोई मोहल्ला टीम भेजी है क्या वहां पे? आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे इतनी बड़े टूर्नामेंट में, और आप ये ऐसी बातें बोल रहे हैं, और आपको पता थी, उसके बावजूद आप प्लेयर्स को खेलने दे रहे हैं। ये चीज आपको पहले मैच से पहले करनी चाहिए थी, टीम मीटिंग बुला के आपको बोलना चाहिए था कि भाई साहब जितने भी प्लेयर बैठे हो, इस टाइम आप एक हो जाओ, एक होके खेलो, तो आखिर रिजल्ट कुछ पॉजिटिव आ सके। अब टीम में एक दूसरे से आप बात ही नहीं करते, आप टीम में एक दूसरे के साथ जो डिस्कस होती है क्रिकेट को मैच को लेके, वो होती नहीं है, तो आप प्लानिंग कैसे करेंगे? सीधी सी बात है ना। एक मैच से पहले एक प्लानिंग होती है ना, जिसमें कोच भी होता है, कप्तान भी होता है, प्लेयर्स भी होता है। भाई तेरी ये ड्यूटी है, तूने ये करना है, तूने ये करना है, तूने इस हिसाब से करना है। एक प्लानिंग बनती है, ABCD प्लान बनते हैं कि ये प्लान फेल हुआ तो ये करना है, ये हुआ तो ये करना है। जब वो आपके आपस के प्लेयर डिस्कस ही नहीं कर रहे उस प्लानिंग को, उस प्लान को, तो आप भाई साहब एग्जीक्यूट कैसे करोगे? एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो मैच हारोगे, और ये हाल होगा कि आप USA जैसी टीमों से हारोगे। और पिछले कई साल से, 1.5 साल से
पाकिस्तान की टीम छोटे टीमों से हार रही है, चाहे वो आयरलैंड हो, न्यूजीलैंड की BCD टीम हो, आपके अफगानिस्तान हो, अब यूएसए ने भी हरा दिया। मतलब एक रिकॉर्ड बन गया कि एक इंटरनेशनल बड़ी टीम छोटी टीमों से लगातार हार रही है। तो भाई साहब बाबर आजम ने खुल के बोला कि आप मेरी पीठ पीछे जो मर्जी बोलते रहो, और उसके बोलने पे जब असिस्टेंट कोच ने बोला कि आपने, कोई प्लेयर्स ने बोला कि आपकी कोई राय है इस बारे में, तो कोई प्लेयर बोला नहीं उस पर बाबर आजम के सामने, क्योंकि उनको पता था कि हमने गलती की है और हम इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। बाबर आजम ने यही बोला कि आज हमारा आखिरी मैच है और हम ये जीत के अब वापस जा रहे हैं, और हमें पता है कि हमने जैसे परफॉर्मेंस दिया हम उसका नतीजा भी हमें वैसा ही मिला है, और मेरे को ये पहले से पता था कि हम हारेंगे और टूर्नामेंट के पहले राउंड से बाहर होंगे। ये बाबर आजम बोल रहा है भाई। तो इतनी बड़ी बातें यार एक टीम में ऐसे हो रही हैं। एकजुट होके खेलो। जब टीम में एकजुट नहीं होगा, एक नहीं होगी, तो आपकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी। तो बाबर आजम ने कल पूरी भड़ास निकाली अपने प्लेयर्स के ऊपर। तो गैरी क्रिस्टन ने तो पोल खोली खोली है। उसके बाद अब बाबर आजम ने भी अपना पूरा अंदर से भड़ास निकाल के अंदर की बातें बता दी हैं कि टीम में अब सब कुछ ठीक नहीं था, टीम का कुछ भी बढ़िया नहीं चल रहा था, तो इस जिस कारण हमारी परफॉर्मेंस डाउन हो गई। आपको क्या लगता है कि भाई साहब बाबर आजम ने सही भड़ास निकाली, कि बाबर आजम के ऊपर ही गुस्सा फोड़ना ठीक है कि नहीं? ये कमेंट्स करके जरूर बताना।